महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार अब पूरे परवान पर है। नेता अपने अपने वादे लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं बड़े दल ऐसे मुद्दों की तलाश में हैं जिनसे राजनीति को गरमाया जाए। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। राज्य की पुलिस महानिदेशक डीजीपी रश्मि शुक्ला विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत ने उन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि शुक्ला सीधे सीधे बीजेपी के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि हम लोगों का फ़ोन भी वो टेप करवाती थी। ऐसा व्यक्ति आज पुलिस महानिदेशक है, क्या आप उनसे निष्पक्ष चुनाव करवाने की अपेक्षा कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि उनके हाथों में चुनाव की बागडोर नहीं देनी चाहिए। तब तक चुनाव आयोग कहता है कि उन्हें तबादला करने का भी अधिकार नहीं है। आमचे फोन अजूनही त्या बाई किंवा त्यांचे लोक ऐकतात, फोन टॅपिंग होत आहे। आजही अनेक विधानसभा मतदारसंघामधल्या पोलीस खात्यावर त्यांचा दबाव आहे एकतर्फी काम करण्यासाठी। महाराष्ट्रातल्या अनेक विधानसभा मतदारसंघामध्ये या बाईंचा दबाव असा आहे, जे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना तडीपार कर अशा प्रकारचा दबाव या बाईंचा आहे। आणि अशा राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातल्या निवडणुका खरोखरच पारदर्शक आणि निष्पक्ष होतील का याचा विचार निवडणूक आयोगाने करायचा। कोण करणार? केंद्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस, अजून कोण करणार? लोकशाही आहे, लोकशाहीमध्ये काही पथ्य पाळायचे असतात। हे जर रश्मी शुक्ला यांना माहीत नसेल तर त्या पदावर बसायला लायक नाही। विशेष मुळात त्यांची नेमणूकच बेकायदेशीर आहे। राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदी त्यांची नेमणूकच बेकायदेशीर आहे। हे एकदा स्वीकारल्यावर त्यांच्याकडून निवडणुकीमध्ये पक्षपाती धोरण राबवलं जाईल। फडणवीसांचा पक्ष जो आहे त्यांच्या बाजूनेच त्या काम करतील आणि भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधामध्ये जे काम करतील त्यांना त्या वेगळ्या वेगळ्या माध्यमातून त्रास देतील, तडीपाऱ्या करतील, खोटे गुन्हे दाखल करतील। हे कसं काय अशा पद्धतीने निवडणूक कशी होऊ शकते? राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस दबाव में हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं पर जबरन केस किए जा रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड से वोटर लिस्ट में भी धांधली की जा रही है। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कई बार रश्मि शुक्ला को लेकर सरकार को घेरा था। पटोले ने 2022 में यह मुद्दा सदन पटल पर भी रखा। पटोले ने कहा कि शुक्ला एक विवादास्पद अधिकारी है जिन्होंने बीजेपी का पक्ष लिया और उनके पद पर बने रहने से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पर संदेह पैदा होगा। आपण पाहिलं की रश्मी शुक्लाचं जे क्लोजर रिपोर्ट शासनाने घाई गर्दीनं माननीय हायकोर्टाला पाठवलेलं होतं अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी राज्यातल्या अनेक नेत्यांचा माझ्यासहित फोन टेपिंग झाला। फोन टेपिंगच्या माध्यमातून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेत रश्मी शुक्लांवर, एक आयपीएस अधिकाऱ्यावर, आणि त्याच्या माध्यमातून जसं सरकार महाराष्ट्रामध्ये नाका खालून बदललं आणि या सरकारनं नाका खालून सरकार बदललं असं आपण उल्लेख केला अध्यक्ष महाराज। आणि अध्यक्ष महाराज, या ठिकाणी सरकार आल्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्लाचे गुन्हे त्याला क्रॅश केले आणि त्या ठिकाणी क्लोजर रिपोर्ट मान्य हायकोर्टात आपण पाठवला अध्यक्ष महाराज। आणि मान्य हायकोर्टाने त्याच्यामध्ये सांगितलं की एवढी घाई कशाची, बिना चौकशीने आपण पाठवलं। आखरी हे सरकार विरोधकांचे फोन टेपिंग करून सरकार पाडायचं काम, ब्लॅकमेलिंग करण्याचं काम हे सरकार करते आहे अध्यक्ष महाराज। आणि अशा या परिस्थितीमध्ये हे सरकार पाठीशी घालताय। जसं मुख्यमंत्र्यांनी आपण सांगितलं अध्यक्ष महाराज की मान्य न्यायव्यवस्थामध्ये न्यायालयात असलेल्या प्रकरणावर या ठिकाणी चर्चा केली जाणार नाही। मग हे सरकार मान्य सुप्रीम कोर्टामध्ये या सरकारवर टांगती तलवार आहे, अपात्रतेचे अध्यक्ष महाराज। मग हे सरकार काय असंविधानिक सरकार या राज्यामध्ये काम करतात त्याला आपण सपोर्ट करतात अध्यक्ष महाराज। पुढे जाऊया सुप्रीम कोर्टामध्ये अध्यक्ष महाराज, मी याच्यातला भुक्तभोगी अध्यक्ष महाराज। माझा फोन टेपिंग केला गेला अध्यक्ष महाराज आणि सरकार बदलल्याबद्दल एवढ्या घाई गर्दीनं हा क्लोजर रिपोर्ट पाठवण्याचं कारण काय? गृहमंत्र्याचं याच्यामध्ये थेट संबंध आहे अध्यक्ष महाराज। नानाभाऊ पुढे जाऊया अध्यक्ष महाराज। अध्यक्ष महाराज, पटोले ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने शुक्ला को हटाने के कांग्रेस के अनुरोध को नज़रअंदाज कर दिया है।
लेकिन विपक्ष शासित पश्चिमी बंगाल और चुनावी राज्य झारखंड के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को हटाने के बीजेपी के अनुरोध स्वीकार लिए जाते हैं। बता दें, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला का कार्यकाल इस साल महायुति सरकार ने करीब 2 साल के लिए बढ़ा दिया था। वह इस पद पर 3 जनवरी 2026 तक बनी रहेगी। आईपीएस 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी जून 2024 में सेवानिवृत्त होने वाली थी। फिलहाल राज्य की राजनीति को इस मुद्दे ने गरमा दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी दबाव बना रहा है। रुकते हैं एक अल्पविराम के लिए। आप बने रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।